हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं जी चिल्स विक्रम। बलूच लड़ाकों का खूनी हमला, 10 पाक सैनिक ढेर। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में शुक्रवार को खून की होली खेली गई। बलूच लिबरेशन आर्मी ने क्वेटा के पास एक सैन्य काफिले पर रिमोट कंट्रोल्ड बम से हमला किया। इस धमाके में 10 पाकिस्तानी सैनिकों की जान चली गई। बलूच लिबरेशन आर्मी ने इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि यह उनकी आजादी की जंग का हिस्सा है। क्वेटा से 30 किलोमीटर दूर मारगट चौकी के पास हुए इस विस्फोट ने पूरे इलाके को दहला दिया। यह हमला बलूचिस्तान की उस आग को और भड़काने वाला है जो सालों से धक रही है। पिछले महीने बलूच लिबरेशन आर्मी ने जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक कर सनसनी मचा दी थी। उस हमले में 450 यात्रियों को बंधक बनाया गया था। बलूच लिबरेशन आर्मी का दावा है कि उन्होंने 100 सैनिकों को मार गिराया था। यह संगठन बलूचिस्तान को पाकिस्तान और चीन के चंगुल से आजाद कराना चाहता है। नेक्स्ट खबर। पाकिस्तान का कबूलनामा, आतंक का पाप भुगत रहे। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने दुनिया को चौंकाने वाला खुलासा किया है। उन्होंने कबूल किया कि पाकिस्तान 30 साल से आतंकियों को समर्थन और ट्रेनिंग देता रहा है। ब्रिटिश चैनल द स्काई को दिए इंटरव्यू में आसिफ ने कहा कि अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए हमने यह गंदा काम किया गया। उन्होंने माना कि यह बड़ी गलती थी जिसकी सजा पाकिस्तान भुगत रहा है। आसिफ ने पहलगाम हमले पर भारत को दोषी ठहराया और कहा कि अगर भारत कोई कदम उठाता है तो पाकिस्तान करारा जवाब देगा। उन्होंने चेतावनी दी कि दोनों देशों के पास परमाणु हथियार हैं, जिससे दुनिया को चिंता होनी चाहिए। पहलगाम हमले की जिम्मेदारी लेने वाले द रेजिस्टेंस फ्रंट के बारे में पूछे जाने पर आसिफ ने कहा कि उन्होंने इसका नाम तक नहीं सुना। नेक्स्ट खबर। पाक मंत्री का खुला ऐलान, आतंकी हैं स्वतंत्रता सेनानी। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने पहलगाम हमले को लेकर सनसनीखेज बयान दिया है। उन्होंने आतंकियों को स्वतंत्रता सेनानी करार देकर दुनिया को चौंका दिया। डार ने कहा कि भारत अपनी नाकामी छिपाने के लिए पाकिस्तान पर इल्जाम लगा रहा है। उन्होंने चुनौती दी कि अगर भारत के पास सबूत है तो उसे दुनिया के सामने लाए। डार ने अपनी बांग्लादेश और अफगानिस्तान यात्राएं रद्द कर कूटनीतिक जवाब तैयार करने की बात कही। पाकिस्तानी सीनेट ने एक बिल पास कर भारत के आरोपों को खारिज कर दिया। इस प्रस्ताव में सिंधु जल संधि रद्द करने को युद्ध की कार्यवाही बताया गया। डार ने चेतावनी दी कि पानी रोकना जंग के समान है। उन्होंने कहा कि 24 करोड़ लोगों की जरूरत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भी भारत पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भारत पूरे पाकिस्तान के अंदर आतंकी हमलों की साजिश रच रहा है। इसके लिए भारत ने टीटीपी को हथियार देने शुरू कर दिए हैं। आसिफ ने दावा किया कि बलूच लिबरेशन आर्मी और तहरीक तालिबान के बड़े नेता भारत में छिपे हैं। यह बयान दोनों देशों के बीच तनाव को और बढ़ाने वाला है। नेक्स्ट खबर। पहलगाम हमले पर तालिबान का भारत को समर्थन, पाकिस्तान को लताड़। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने भारत का साथ देते हुए पाकिस्तान को आईना दिखाया। तालिबान नेता सुहेल शाहीन ने कहा कि इस हमले के दोषियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने मांग की कि घटना की गहरी जांच हो ताकि असली गुनहगार पकड़े जाएं। तालिबान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अब्दुल कहर बल्खी ने कहा कि ऐसी घटनाएं क्षेत्रीय शांति को तोड़ती हैं। नेक्स्ट खबर। पहलगाम हमले पर विश्व नेताओं का गुस्सा, भारत को समर्थन। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने गुरुवार रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की और इस हमले की कड़ी निंदा की। मेलोनी ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में इटली के पूर्ण समर्थन का वादा किया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने भी मोदी को फोन कर दुख जताया और कहा कि फ्रांस हर जगह आतंकवाद के खिलाफ लड़ेगा। मैक्रों ने हिंदी में एक्स पर पोस्ट कर भारत के साथ एकजुटता दिखाई। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने भी इस हमले को चौंकाने वाला बताया और कहा कि वे मोदी के साथ लगातार संपर्क में रहेंगे। ब्रिटिश संसद में सिख सांसद तनमनजीत सिंह ढेसी और सांसद बॉब ब्लैकमैन ने इसे कायरतापूर्ण हमला करार दिया। ढेसी ने कहा कि दोषियों को जल्द सजा मिलनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने भारत और पाकिस्तान से संयम बरतने की अपील की। अमेरिका ने एनवाईटी की रिपोर्टिंग पर सवाल उठाए, जिसमें हमले को आतंकी की जगह मिलिटेंट अटैक बताया गया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी मोदी से बात कर समर्थन जताया। यह हमला विश्व मंच पर गूंज रहा है और भारत के खिलाफ इस साजिश ने सभी को आग बूला कर दिया है। नेक्स्ट खबर। पहलगाम हमले पर ब्रिटिश संसद में हंगामा, लश्कर पर भड़के सांसद। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने ब्रिटिश संसद को हिलाकर रख दिया। सिख सांसद तनमनजीत सिंह ढेसी और सांसद बॉब ब्लैकमैन ने
गुरुवार को संसद में इस खौफनाक हमले को कायरतापूर्ण और घातक बताया। ढेसी ने गुस्से में कहा कि निर्दोष पर्यटकों पर हमला करने वाले आतंकियों को जल्द सजा मिलनी चाहिए। उनकी प्रार्थनाएं पीड़ितों के परिवारों के साथ हैं। उन्होंने ब्रिटिश सरकार से भारत के प्रति संवेदना जताने और हमले की निंदा करने की मांग की। बॉब ब्लैकमैन ने लश्कर-ए-तैयबा को इस हमले का जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि इस पाकिस्तानी संगठन ने 26 लोगों की जान ली और जम्मू कश्मीर में निर्दोषों को निशाना बनाया। ब्लैकमैन ने ब्रिटिश सरकार से अपील की कि वह आतंकियों को पकड़ने में भारत का पूरा समर्थन करे। हाउस ऑफ कॉमन्स की नेता लूसी पॉवेल ने कहा कि यह हमला भयावह और कायराना था। उन्होंने पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना जताई। नेक्स्ट खबर। पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद, पाक से रची खौफनाक साजिश। इस नरसंहार का मास्टरमाइंड लश्कर-ए-तैयबा का सरगना हाफिज सईद है। पाकिस्तान से बैठकर उसने इस खूनी खेल की साजिश रची। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक हाफिज सईद और उसका डिप्टी सैफुल्लाह इस हमले को पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहे थे। जम्मू कश्मीर 3 संदिग्धों के स्केच जारी किए, जिनमें 2 पाकिस्तानी आतंकी हाशिम मूसा और अली भाई शामिल हैं। तीसरा स्थानीय आतंकी अब्दुल हुसैन ठोकर है। यह मॉड्यूल कश्मीर में लंबे समय से सक्रिय है और सोनमर्ग, बूटा पथरी जैसे हमलों में भी इसका हाथ था। पाकिस्तान ने इन आरोपों से इनकार किया, लेकिन खुफिया एजेंसियों का कहना है कि हाफिज का नेटवर्क कश्मीर में आतंक का जाल बुन रहा है। अब हाफिज की सजा का वक्त आ गया है। साथियों, आपसे कोई खबर छूट न जाए, इसलिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमारे बिजली प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें और साथ ही वीडियो पर 500 लाइक कर दें, ताकि हम आपके लिए रोज वीडियो लाते रहे। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगती है तो अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट खबर। भारत पाक तनाव पर ईरान सऊदी का दखल, शांति की पहल। भारत और पाकिस्तान की आक्रामक बयानबाजी के बीच 2 मुस्लिम ताकतें, ईरान और सऊदी अरब, शांति की राह तलाशने में जुट गईं। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची ने कहा कि भारत और पाकिस्तान उनके पड़ोसी हैं। ईरान दोनों के बीच मध्यस्थता कर तनाव कम करने को तैयार है। सऊदी अरब भी पीछे नहीं रहा। सऊदी विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और पाकिस्तान के इशाक डार से बात की। जयशंकर ने पुष्टि की कि पहलगाम हमले और इसके सीमा पार कनेक्शन पर चर्चा हुई। सऊदी की कोशिश है कि दोनों देश शांति की मेज पर आएं। ईरान ने फारसी कविता के जरिए शांति का संदेश दिया, जिसमें मानवता की एकता पर जोर है। यह कदम भारत पाक तनाव को ठंडा करने की बड़ी कूटनीतिक पहल है, लेकिन भारत के लोगों का गुस्सा इस वक्त 7वें आसमान पर है। वह कोई भी शांति की कविता सुनना नहीं, बल्कि पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहते हैं। नेक्स्ट खबर। पहलगाम हमले पर अमेरिका का साथ, तुलसी का बड़ा ऐलान। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को हुए खौफनाक आतंकी हमले ने दुनिया को झकझोर दिया। अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड ने भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि पहलगाम में 26 हिंदुओं को निशाना बनाने वाले इस्लामी आतंकियों को पकड़ने में अमेरिका भारत का पूरा साथ देगा। गबार्ड ने एक्स पर लिखा कि उनकी प्रार्थनाएं पीड़ितों के परिवारों के साथ हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात कर हमले की निंदा की। ट्रंप ने दोषियों को सजा दिलाने में भारत को पूर्ण समर्थन का वादा किया। नेक्स्ट खबर। सिंधु में पानी या खून, बिलावल की युद्ध की धमकी। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने सिंधु जल समझौते को लेकर भारत को खुली धमकी दी। उन्होंने कहा कि अगर भारत ने सिंधु का पानी रोका तो नदियों में खून बहेगा। सुक्कुर की जनसभा में बिलावल ने भारत के फैसले को गैरकानूनी बताया और कहा कि पाकिस्तान अपनी जल आपूर्ति के लिए हर कदम उठाएगा। पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने भी कहा कि पानी रोकना युद्ध का ऐलान होगा। विदेश मंत्री इशाक डार ने चेतावनी दी कि वे हर जरूरी कदम उठाएंगे। यह समझौता सिंधु, झेलम और चिनाब का पानी पाकिस्तान को देता है, जबकि रावी, ब्यास और सतलुज भारत के पास हैं। पहलगाम हमले ने भारत को सख्त कदम उठाने पर मजबूर किया। भारत ने इस संधि से बाहर आने का ऐलान किया। नेक्स्ट खबर। रूसी जनरल की कार में धमाका, मौत ने दबोचा मॉस्को। रूस के बालाशिखा शहर में शुक्रवार को एक खौफनाक धमाके ने सबको हिलाकर रख दिया। रूसी सेना के जनरल यारोस्लाव मोस्कालिक की कार में बम विस्फोट हुआ, जिसमें उनकी मौत हो गई। यह हमला तब हुआ जब वे अपनी वोल्क्सवैगन गोल्फ कार के पास खड़े थे। रूसी जांच समिति ने बताया कि यह एक देसी बम था, जिसमें धातु के नुकीले टुकड़े भरे थे। जिस वक्त धमाका हुआ, ठीक उसी दिन अमेरिकी दूत स्टीव
विटकॉफ रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने मॉस्को पहुंचे थे। मुस्कालिक को सख्त और काबिल अधिकारी माना जाता था, लेकिन उनके जूनियर्स उन्हें पसंद नहीं करते थे। सैन्य ब्लॉग फ्राइबार के मुताबिक वे कार के अंदर नहीं बल्कि पास की इमारत से निकलकर बाहर खड़े थे। पिछले साल भी जनरल इगोर किरिलोव की बम धमाके में मौत हुई थी। नेक्स्ट खबर, चीन का सोशल मीडिया हमला, ट्रंप के टैरिफ को चुनौती। अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर अब नया रंग ले चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर 245% टैरिफ थोपकर उसे घुटने टेकने की धमकी दी, लेकिन चीन ने सोशल मीडिया को हथियार बना लिया। चीनी फैक्ट्रियां टिकटॉक पर वीडियो बनाकर अमेरिकियों को सीधे सस्ता सामान बेच रही हैं। वे कहते हैं, ब्रांड भूलो, हमसे सीधे खरीदो। चीन के टिकटॉक यूजर वांग सेन का वीडियो 2 करोड़ बार देखा गया, जिसमें वे हर्मेस जैसे बैग 5000 में बेच रही हैं। चीनी कंपनियां 27 गुना सस्ते दाम का दावा कर रही हैं। गुआंगझू और शेंजन की फैक्ट्रियां कर्मचारियों को टिकटॉक इन्फ्लुएंसर बना रही हैं। ट्रंप इस चाल को रोकने के लिए डी मिनिमिस छूट खत्म करने की योजना बना रहे हैं, लेकिन चीन का जवाब तैयार है। $760 अरब के अमेरिकी बॉन्ड और नई तकनीक के साथ वह अर्थव्यवस्था को हिला सकता है। यह जंग अब डिजिटल युद्ध क्षेत्र में पहुंच चुकी है। नेक्स्ट खबर, पहलगाम हमले पर यूएन में हंगामा, दुनिया ने एक स्वर में की निंदा। पहलगाम में हुए खौफनाक आतंकी हमले ने संयुक्त राष्ट्र को हिलाकर रख दिया। भारत की ओर से आयोजित विशेष कार्यक्रम में वैश्विक नेताओं ने एक स्वर में इस नरसंहार की निंदा की। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष फिलेमोन यांग ने कहा कि नागरिकों को निशाना बनाना अस्वीकार्य है। भारत के मंत्री जितिन प्रसाद ने हमले को क्रूर और अमानवीय बताया। उन्होंने दुनिया से आतंकवाद की निंदा करने की अपील की। भारत के राजदूत पी हरीश ने कहा कि इस हमले का कोई औचित्य नहीं। उन्होंने समर्थन देने वाले देशों का आभार जताया। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। कश्मीर में सेना का जबरदस्त एक्शन, 4 आतंकियों के घरों को जमींदोज कर दिया गया। जल शक्ति मंत्री का ऐलान, पाकिस्तान को अब एक भी बूंद पानी नहीं देंगे। ईरान भारत पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता को तैयार। नेक्स्ट खबर, तेलंगाना के मुख्यमंत्री का गरजता बयान, कहा पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दो, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को भारत में मिलाओ। मुंहतोड़ जवाब देने का समय आ गया है। पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान ने खुद कबूला आतंकियों को ट्रेनिंग दी है। आज चेरनोबिल न्यूक्लियर हादसे की बरसी भी मनाई जा रही है। नेक्स्ट खबर, महाराष्ट्र के मंत्री का विवादित बयान, बोले हिंदू खरीदारी करने से पहले धर्म पूछें, हनुमान चालीसा पढ़वाएं, जो न पढ़ सके उससे सामान न खरीदें। देश भर में बयान पर मचा घमासान। नेक्स्ट खबर, गुजरात में 7 साल की मासूम बच्ची से दरिंदगी के बाद हत्या, अदालत ने दोषी को सुनाई दोहरी फांसी की सजा, साथ ही 13 लाख रुपए के मुआवजे का भी आदेश सुनाया। नेक्स्ट खबर, पहलगाम पर ट्रंप का बड़ा बयान, बोले भारत पाकिस्तान सीमा पर हमेशा रहा है, तनाव दोनों देशों के नेताओं से परिचित हूं, सुलझा लूंगा मसला। नेक्स्ट खबर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस को दी श्रद्धांजलि। कल पोप के अंतिम संस्कार में होंगी शामिल। उनके साथ अल्पसंख्यक मंत्री किरेन रिजिजू भी मौजूद रहेंगे। नेक्स्ट खबर, पोप फ्रांसिस का अंतिम संस्कार आज वेटिकन में आयोजित। दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्षों के साथ राष्ट्रपति मुर्मू, ट्रंप और जेलेंस्की भी लेंगे हिस्सा। नेक्स्ट खबर, पहलगाम में खच्चर वाले को किया गिरफ्तार। यूपी की महिला टूरिस्ट का आरोप, टूरिस्ट से धर्म पूछा गया था। आतंकियों के स्केच में भी 2 लोगों से बहस होने की बात सामने आई। नेक्स्ट खबर, कठुआ में दिखे 4 संदिग्ध लोग, सेना ने बड़े स्तर पर तलाशी अभियान शुरू किया। स्थानीय लोगों ने दी थी सूचना, वहीं सुबह बांदीपोरा में एक आतंकी मारा गया। नेक्स्ट खबर, डीआरडीओ ने स्क्रैमजेट इंजन की सफल टेस्टिंग की। हैदराबाद सेंटर पर लगातार 1000 सेकेंड तक चली टेस्टिंग, अब फुल स्केल उड़ान के लिए देश तैयार हो गया है। नेक्स्ट खबर, पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ अमेरिकी नेता तुलसी गबार्ड का कड़ा बयान, कहा हिंदुओं पर हुआ है बर्बर इस्लामी आतंकी हमला, पीएम मोदी से की बातचीत। नेक्स्ट खबर, लंदन में पाकिस्तान उच्चायोग के बाहर भारतीय समुदाय ने जोरदार प्रदर्शन किया। पहलगाम हमले की जमकर निंदा की गई, पाक के खिलाफ फूटा गुस्सा। नेक्स्ट खबर, मध्य प्रदेश और राजस्थान समेत 12 राज्यों में भीषण हीट वेव का कहर। उत्तर प्रदेश और झारखंड में 8वीं तक के स्कूलों का टाइम बदला गया। बंगाल में आंधी तूफान का अलर्ट जारी हुआ। नेक्स्ट खबर, वक्फ कानून पर केंद्र सरकार का सुप्रीम कोर्ट में बड़ा हल्फनामा, कहा धार्मिक अधिकारों में कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया।
सभी याचिकाएं खारिज करने की मांग रखी गई। नेक्स्ट खबर, केंद्र सरकार का सख्त संदेश, सिंधु जल समझौता स्थगित करने के लिए 3 चरणों में रणनीति तैयार की जा रही है। जल्द बड़ा फैसला आने वाला है। नेक्स्ट खबर, विश्व हिंदू परिषद का देशव्यापी आंदोलन, वीएचपी प्रमुख ने गरजते हुए कहा, पीओके को भारत ने मिलाओ, अब और नहीं सहेंगे आतंकवाद। नेक्स्ट खबर, रूस यूक्रेन युद्ध पर ट्रंप के विशेष दूत और पुतिन के बीच हुआ वार्ता, अमेरिका रूस के रिश्तों में आई नरमी, उम्मीद जगी युद्ध विराम की। नेक्स्ट खबर, सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को लगाई फटकार, कहा इतिहास भूगोल का नहीं है ज्ञान। सावरकर पर टिप्पणी को लेकर जज बोले, स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ अनाप शनाप बयानबाजी न करें। नेक्स्ट खबर, पूर्व इसरो चीफ के कस्तूरी रंगन नहीं रहे, 84 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। इनके नेतृत्व में चंद्रयान मिशन की प्लानिंग हुई थी। देश भर में शोक की लहर। नेक्स्ट खबर, हिमाचल के राजभवन से पाकिस्तान का झंडा हटाया गया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद तस्वीरें सामने आईं। बताया गया कि 53 साल पहले शिमला समझौते के बाद यह झंडा लगाया गया था। नेक्स्ट खबर, थाईलैंड में बड़ा हादसा, पुलिस का विमान समुद्र में गिरा, सभी 6 सवारों की मौत। हादसे से थाईलैंड में शोक की लहर। नेक्स्ट खबर, सुप्रीम कोर्ट का वक्फ कानून पर फैसला, कहा संसद से पारित कानून संवैधानिक रूप से वैध है, कोर्ट उस पर रोक नहीं लगा सकता। नेक्स्ट खबर, नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बड़ी राहत, कोर्ट ने नोटिस देने से किया इनकार, ईडी से चार्जशीट के गायब दस्तावेज जमा कराने को कहा। नेक्स्ट खबर, बीएसएफ जवान को कैद में रखने का मामला बढ़ा, बीएसएफ डीजी ने गृह सचिव से की बातचीत, पाकिस्तानी रेंजर्स ने पंजाब बॉर्डर से जवान को पकड़ा था। नेक्स्ट खबर, आतंकियों ने दी घिनौनी साजिश की धमकी, बोले हिंदू मुसलमान अलग हो जाएं, लेकिन एक मुस्लिम परिवार ने साथ नहीं छोड़ा। चश्मदीद ने पहलगाम अटैक की दर्दनाक दास्तान सुनाई। नेक्स्ट खबर, पहलगाम आतंकी हमले पर शरद पवार ने सुरक्षा में चूक की बात स्वीकार की, बोले सच्चाई सामने आए बिना राजनीतिक रोटियां न सेके। पूर्व सेना प्रमुख शंकर रॉय चौधरी का बड़ा बयान, कहा पहलगाम आतंकी हमला हमारी खुफिया विफलता, पाकिस्तान पर अब सिर्फ कूटनीतिक नहीं सैन्य दबाव भी बनाना जरूरी। नेक्स्ट खबर, स्विट्जरलैंड की राष्ट्रपति करेन केलर सटर का खुलासा, अमेरिका 15 देशों के साथ टैरिफ विवाद सुलझाने के लिए कर रहा है विशेष बातचीत, सकारात्मक परिणाम की उम्मीद। नेक्स्ट खबर, हरियाणा से 450 से ज्यादा पाकिस्तानी नागरिक निकाले जाएंगे, हिसार और गुरुग्राम समेत 15 जिलों में रह रहे थे। शाह के फोन के बाद मुख्यमंत्री ने प्लान मांगी। नेक्स्ट खबर, हरियाणा के लेफ्टिनेंट की पत्नी की आंखों से छलका दर्द, अंतिम विदाई में बोली प्यार कर लेने दो मुझे, 6 बार चूमा चेहरा, आतंकियों ने गोली मार दी थी। नेक्स्ट खबर, हिसार में पाकिस्तानी परिवार पकड़ा गया, वीजा खत्म होने के बावजूद रह रहे थे, सभी 15 सदस्यों को दिल्ली के पाकिस्तानी कैंप भेजा गया। नेक्स्ट खबर, सिब्बल ने पीएम मोदी से संसद में प्रस्ताव पारित कर मजबूत संदेश देने की सलाह दी, बोले देश आज उनके साथ खड़ा है। नेक्स्ट खबर, मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, एसपी सूर्य प्रताप यादव का तबादला, आईपीएस कुमार सनी राज को सौंपा गया चार्ज। नेक्स्ट खबर, ब्रिटिश सांसदों ने पहलगाम आतंकी हमले पर भारत को खुला समर्थन दिया, बोले भारत जो सही समझे वह करे, हम पूरी तरह साथ हैं। नेक्स्ट खबर, पहलगाम में हरियाणा के लेफ्टिनेंट की हत्या की कहानी सामने आई, पत्नी ने बताया आर्मी वर्दी वाला आया, धर्म पूछा, हिंदू सुनते ही AK-47 से 3 गोलियां मारी। नेक्स्ट खबर, भारत पाकिस्तान तनाव पर ईरान का बड़ा बयान, कहा हम दोनों देशों के बीच मध्यस्थता को तैयार हैं, अमेरिका ने भी कहा हम भारत के साथ हैं। दिल्ली में कांग्रेस ने कैंडल मार्च निकाला। नेक्स्ट खबर, NIA ने 6 राज्यों के 18 ठिकानों पर छापेमारी की, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और आपत्तिजनक सामग्री जब्त की गई, जांच तेज कर दी गई। नेक्स्ट खबर, सुप्रीम कोर्ट ने वायुसेना से मांगा जवाब, पूछा जिसने बचपन से बच्चे का पालन पोषण किया उसे मां का दर्जा क्यों नहीं मिलना चाहिए। नेक्स्ट खबर, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा, कहा वक्फ कानून मुसलमानों की धार्मिक प्रथाओं का सम्मान करता है, संविधान सम्मत है। नेक्स्ट खबर, नेक्स्ट खदानी, एम्स्टर्डम में मेयर ने दिया ऐतिहासिक बयान, 80 साल पहले हुए यहूदी नरसंहार के लिए मांगी माफी, बोली हमने यहूदियों को निराश किया। नेक्स्ट खबर, पहलगाम हमले के खिलाफ शिमला में कांग्रेस का कैंडल मार्च, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगे।
मृतकों को श्रद्धांजलि दी गई। मुख्यमंत्री समेत कई बड़े नेता शामिल रहे। नेक्स्ट खबर, पहलगाम हमले के बाद पहला जुमा बेहद भावुक रहा। नमाजियों ने काली पट्टी बांधी, बोले हमें बॉर्डर पर भेज दो, देश के मुस्लिम वफादारी साबित कर देंगे। नेक्स्ट खबर, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, मानव बन पाने का ताना मारना क्रूरता नहीं माना जाएगा। दहेज प्रताड़ना की याचिका खारिज कर दी गई। कोर्ट ने कहा ऐसे आरोप जांच में नहीं टिक सकते। नेक्स्ट खबर, छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ शुरू हुई फाइनल फाइट, 10,000 जवानों ने घेरा पहाड़। तापमान 44 डिग्री सेल्सियस, कम ऑक्सीजन लेवल के बावजूद 5,000 फीट की चढ़ाई जारी। नेक्स्ट खबर, गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों से पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान कर उन्हें तत्काल देश से बाहर भेजने का निर्देश दिया। नेक्स्ट खबर, डोनाल्ड ट्रंप ने विपक्षी डेमोक्रेट्स की फंडिंग पर कसने की तैयारी शुरू की। न्याय विभाग को गहन जांच का आदेश दिया। नेक्स्ट खबर, भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों को दिए गए 14 श्रेणियों के वीजा रद्द कर दिए। कल इन लोगों का भारत में आखिरी दिन होगा। नेक्स्ट खबर, भाजपा के राजा इकबाल सिंह दिल्ली के मेयर चुने गए। कांग्रेस उम्मीदवार को मिले सिर्फ 8 वोट। आम आदमी पार्टी चुनाव में शामिल नहीं हुई। नेक्स्ट खबर, कर्नाटक हाईकोर्ट का बड़ा निर्देश, कहा राष्ट्रीय प्रतीकों का गलत इस्तेमाल न करें। पूर्व सांसद और विधायक लेटरहेड और गाड़ियों पर प्रतीकों का इस्तेमाल न करें, ये गौरव के प्रतीक हैं। नेक्स्ट खबर, राम गोपाल यादव का बड़ा बयान, बोले हिंदू ही हिंदू को मार रहा है। वाराणसी में हिंदू लड़की से रेप हुआ, सवाल किया इसमें कौन सा मुसलमान था। नेक्स्ट खबर, अंबाला में राहुल गांधी के फेसबुक पोस्ट पर बवाल। पोस्ट में एक व्यक्ति ने राहुल गांधी के बारे में लिखा है, इसके बाद कांग्रेसी भड़क गए हैं। लिखा गया आतंकियों ने धर्म पूछा था, जाति पूछने के लिए इन्हें रखा गया है। कांग्रेसी थाने पहुंचे लेकिन अधिकारी नहीं मिले। नेक्स्ट खबर, गलती से पाकिस्तान पहुंचे, बीएसएफ जवान के पिता का दर्द छलका, बोले बेटे की सुरक्षित वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। नेक्स्ट खबर, चीन ने अमेरिका को दी धमकी, कहा बातचीत के दावों में कोई दम नहीं, जरूरत पड़ी तो लड़ाई के लिए तैयार है। टैरिफ विवाद के बीच बढ़ा तनाव। नेक्स्ट खबर, मुर्शिदाबाद हिंसा पर राष्ट्रीय महिला आयोग की रिपोर्ट ने मचाई सनसनी, बताया शासन व्यवस्था पूरी तरह चरमराई, महिलाएं गहरे सदमे में। नेक्स्ट खबर, पहलगाम हमले में घायल विनू भाई ने सुनाई दर्दनाक कहानी, बोले पत्नी को ढूंढ रहा था, तभी पीछे से गोली लगी। आंखों के सामने पिता और बेटे को सीने में गोलियां मारी गईं। नेक्स्ट खबर, उत्तर प्रदेश राजस्थान समेत 25 राज्यों में भीषण हीटवेव का अलर्ट। सिक्किम में भारी बारिश से भूस्खलन, 1000 से ज्यादा टूरिस्ट फंसे। बंगाल में कल आंधी तूफान की चेतावनी जारी। नेक्स्ट खबर, पटना सिविल कोर्ट को उड़ाने की धमकी से हड़कंप। मेल में लिखा गया जज साहब आपकी कोर्ट में बम रखा है, 2:30 बजे फटेगा। पहलगाम हमले का भी जिक्र किया गया। नेक्स्ट खबर, पंजाब के राज्यपाल ने दिया सख्त संदेश, बोले पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब मिलेगा। पहलगाम हमले के बाद पुलिस और आर्मी को किया गया हाई अलर्ट। अटारी बॉर्डर बंद करने के फैसले को सही बताया। नेक्स्ट खबर, भारत ने दिया पाकिस्तान को करारा जवाब, एलओसी को अब नहीं मानेगा। बाध्यता शिमला समझौते का निलंबन पाकिस्तान पर पड़ेगा भारी। नेक्स्ट खबर, नई रिसर्च में बड़ा खुलासा, वायु प्रदूषण हमारी सोच से कहीं ज्यादा जानलेवा। वातावरण में खतरनाक कण अनुमान से कई गुना अधिक पाए गए। नेक्स्ट खबर, पहलगाम हमले की दर्दनाक दास्तान, गोली लगते ही पति पत्नी की गोद में गिरे। आंखों के सामने हिंदू भाइयों को अलग कर अंधाधुंध गोलियां मारी गईं। नेक्स्ट खबर, मेधा पाटकर को गिरफ्तारी के बाद कोर्ट से राहत, 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। दिल्ली एलजी को हवाला लेन देन में शामिल होने का आरोप लगाया था। नेक्स्ट खबर, पहलगाम हमले के बाद झारखंड के मंत्री का हिमाचल के मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगने का बयान, बोले गृहमंत्री और रक्षा मंत्री जवाबदेही नहीं ले रहे तो मुख्यमंत्री को नैतिकता दिखानी चाहिए। नेक्स्ट खबर, सुप्रीम कोर्ट में मजीठिया ड्रग तस्करी मामले की सुनवाई, पंजाब सरकार की जमानत रद्द करने की याचिका खारिज, पूर्व मंत्री को सार्वजनिक बयान देने से बचने की हिदायत दी गई। नेक्स्ट खबर, नीट पेपर लीक का मास्टरमाइंड संजीव मुखिया गिरफ्तार, पटना के फ्लैट में छिपा था, 3 लाख का इनाम था, 11 महीनों से पुलिस को चकमा दे रहा था। नेक्स्ट खबर, बहराइच में राइस मिल ड्रायर फटने से दर्दनाक हादसा, 5 मजदूरों की मौत हो गई, धुआं भरने से बेहोश होकर गिरे, 3 की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है। नेक्स्ट खबर, अग्निवीर भर्ती घोटाले में 3 नेवी ऑफिसर गिरफ्तार, कैंडिडेट से 1 लाख रुपए तक वसूली का आरोप, ओडिशा पुलिस ने 12 बैंक अकाउंट सीज।
किए। नेक्स्ट खबर। पाकिस्तान से आए हिंदू परिवारों की दर्द भरी गुहार, बोले वापस लौटना मजबूरी बन गया है। पहलगाम अटैक के बाद अटारी बॉर्डर बंद होने से बच्चों ने कहा अब यहीं रहना चाहते हैं। नेक्स्ट खबर। अखिलेश यादव का बयान, बोले कानपुर के शुभम के घर नहीं जाऊंगा, भारतीय जनता पार्टी वहां कुछ भी करवा सकती है, राजा भैया से किसी प्रकार का कोई परिचय नहीं है। शुभम को पहलगाम में आतंकियों ने पत्नी ऐशन्या के सामने गोली मार दी थी। नेक्स्ट खबर। मोहाली में कश्मीरी छात्रों और स्थानीय छात्रों के बीच भिड़ंत, दरवाजा खटखटाने और गाली गलौज का आरोप लगा। पुलिस ने हर यूनिवर्सिटी कैंपस में पीसीआर और हेल्पलाइन नंबर जारी किया। तो चलिए जीचल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जीचल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।